जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गाँव की बेटी योजना के प्रमाण पत्र के बारे में। जब हम गाँव की बेटी योजना का लाभ लेते हैं, तो इसके लिए हमें एक गाँव की बेटी का प्रमाण पत्र है, एक सर्टिफिकेट है, गाँव की बेटी का सर्टिफिकेट वो बनवाना होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं साइड में। तो 2024-25 में गाँव की बेटी योजना के फॉर्म बनना स्टार्ट कर दिए गए हैं। अब स्टूडेंट को ये नहीं पता कि गाँव की बेटी का प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, क्योंकि जब हम फॉर्म भरेंगे ना, तो गाँव की बेटी योजना का प्रमाण पत्र हमें अपलोड करना पड़ेगा। अभी कैसे बनेगा पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा और दोस्तों इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ना उसका मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है? आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देख लेना गाँव की बेटी योजना की मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, वहाँ पर आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैंने बता दिया, साथ ही इसका फॉर्म होता है वो कैसे भरना है, वो वीडियो भी बना दिया लगभग 25 मिनट का वीडियो है, उसमें रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म कैसे भरना है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है, उस वीडियो को भी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें गाँव की बेटी का प्रमाण पत्र कैसे बनेगा सारी जानकारी को बताऊँगा। तो गाँव की बेटी का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले आपको एक पीडीएफ है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब वो पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है? अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते, आपके यहाँ पर प्रिंटर नहीं है, तो आप एमपी ऑनलाइन की शॉप से ले सकते हैं, लगभग ₹10 का आपको ये फॉर्म में मिल जाएगा। 5 पेज का एक फॉर्म होता है, चलिए मैं बता देता हूँ कौन-सा फॉर्म है 2024-25 में। तो दोस्तों ये 5 पेज की पूरी पीडीएफ है जो कि मैंने डाउनलोड कर ली है। जैसा कि देख पा रहे हैं, सबसे पहला पेज है प्रपत्र 1, ठीक है? इसका दूसरा पेज है प्रपत्र 2, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। इसका तीसरा पेज है प्रपत्र 3, इसका चौथा पेज है हमारा प्रपत्र 4। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रपत्र पूरा आपको दिखाई दे रहा है ना, यही हमारा सर्टिफिकेट है, गाँव की बेटी का प्रमाण पत्र जैसा कि देख पा रहे हैं। लेकिन इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए हमें ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना है, यानी कि इसका प्रिंट आउट निकालना है, पूरा पीडीएफ सॉरी जो पूरा फॉर्म है उसको हमें फिल करना है, ठीक है? वेरीफाई करवाना है। अब वो अब ये फॉर्म में कैसे वेरीफाई होगा, इसको कैसे फिल करना है और ये 4 पेज हैं, इन 4 पेजों में से कौन-कौन से पेज में क्या फिल करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम प्रपत्र 1 देखेंगे। आप वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको ये फॉर्म भरना सिखा रहा हूँ आपको अब। कोई भी गलती मत करना, वीडियो पूरा देखना। यहाँ पर अपना फ़ोटो लगा देना। फ़ोटो नया फ़ोटो होना चाहिए, 90 दिन से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जनपद, पंचायत, जिला, आपका कौन-सा जिला है, जैसे जिला ग्वालियर, तो इस तरह से आपको अपना जिला लिख देना है, आपको पता होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, छात्रा का नाम, जो भी आपका नाम होता है। यहाँ पर आपको पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पर अपनी माताजी का नाम लिखना है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि और जन्म स्थान कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, ठीक है? ये सारी चीज़ें फ़िल करना है। साथ ही यहाँ पर आपको अपना स्थायी पता फ़िल करना है, जैसे कि गाँव का पता, यहाँ पर तहसील, यहाँ पर थाना, यहाँ पर जिला, इस तरह से इसको फ़िल करना है। यहाँ पर 5 नंबर के पॉइंट में आपको अपनी जाति, आपकी जाति कौन-सी है आपको पता होगा, ठीक है? वो फ़िल कर देना है और आप कौन-सी कैटेगरी में आते हैं, वो यहाँ पर फ़िल करना है। दोस्तों जाति और कैटेगरी दोनों अलग-अलग होता है, ठीक है? सामान्य कैटेगरी है, पिछड़ा वर्ग कैटेगरी है, अनुसूचित जाति कैटेगरी है और जनजाति कैटेगरी यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इनमें से आप कौन-सी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आपकी जाति क्या है? जैसे कि मैं गुप्ता, तो हमारी कै कै जो कि जाति वैश्य हो गई। तो इस तरह से आपकी जो जाति होगी ना, वो आपको जो कि आपको पता होगा, वो आपको फ़िल कर देनी है। इसके बाद आपको शैक्षणिक परिचय आपको फ़िल करना है। साथ ही स्कूल संस्था का नाम आपको फ़िल करना है, यानी कि आपने 12वीं क्लास किस स्कूल से किया है, किस संस्था से किया है। 6 नंबर के पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब आपको 7वाँ नंबर का पॉइंट है फ़िल करना पड़ेगा, उत्तीर्ण करने का बस। अब आपने 10वीं क्लास कौन से वर्ष में किया है, 12वीं क्लास कौन से वर्ष में किया है, आपका रोल नंबर क्या है, 12वीं क्लास का रोल नंबर क्या है, आपको कितने में से कितने नंबर मिले, परसेंट कितनी है। यहाँ पर 10th क्लास में तो ऑल सब्जेक्ट लिख देना, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है? लेकिन आपने 12वीं क्लास कौन से विषय से किया, वो यहाँ पर फ़िल कर देना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर घोषणा में क्या करना है आपको, यहाँ पर अपने साइन करने हैं, यहाँ पर आपको अपने पिताजी के साइन करवाने हैं, ठीक है? छात्रा के पिता या पति यानी कि आपको यहाँ पर पूरा नाम लिखना है और उनके साइन करवाने हैं। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, साइन करवाने हैं, ठीक है? यहाँ पर तो आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप साइन करवा देना, ठीक है? बात समझ में आ गई? यहाँ पर भी साइन करवा देना, नाम लिखने की भी ऐसे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। रसीद इसको छोड़ देना है, आपके लिए नहीं है। ये किसके लिए है? ये कार्यपालन अधिकारी के लिए, तो आपको इसको छोड़ देना। आपको यहाँ पर कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो जनपद पंचायत के कार्यपालन अधिकारी होते हैं, वो यहाँ पर सील साइन लगाएँगे अपने, ठीक है? अब यहाँ पर दूसरा जो प्र पेज है, वो प्रपत्र 2 के नाम से है।
अब ये दूसरा पेज है वो किसके लिए है? ये है हमारे सरपंच के लिए, सरपंच जी के लिए। तो आपके गाँव के जो सरपंच है उनका प्रमाण पत्र, तो आपका गाँव का नाम लिखना है यहाँ पर, प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके गाँव का नाम, आपका विकासखंड, तहसील, जिला, ठीक है? और यहाँ पर आपको वर्ष डालना है कि आप कितने वर्षों से अपने गाँव में निवास कर रहे हैं, और यहाँ पर जो पंचायत सचिव, सरपंच है, उनकी यहाँ पर सील साइन लगेगी। यानी कि सरपंच से वेरीफाई होगा, ठीक है? दूसरा पेज। तीसरा जो पेज है हमारा, यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो पेज है गाँव की बेटी योजना है, तो शाला प्रमुख का प्रमाण पत्र। शाला प्रमुख का प्रमाण पत्र का क्या मतलब है कि आपने जो 12वीं क्लास है, वो किस स्कूल से की है, तो वो उस स्कूल के प्राचार्य की तरफ से वेरीफाई किया जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने गाँव का नाम लिखना है, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, ठीक है? इस विद्यालय में वर्ष से। अब यहाँ पर क्या लिखना है वर्ष में, कि आपने जो 12वीं क्लास पास किया है, तो उस जो 12वीं क्लास को पास किया ना, उस विद्यालय में आप कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं। क्या आपने केवल 12वीं क्लास ही पास किया है, तो 12वीं क्लास की जो कि वर्ष डालना है कि हमने केवल 12वीं क्लास ही किया है। क्या आप इस विद्यालय में 10वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यालय ऐसे होते हैं जो 10वीं, 11वीं, 12वीं तक पढ़वाते हैं, 9th का भी करवाते हैं। तो आपने 9th में कब एडमिशन लिया है और 12वीं में टीसी लिया है, तो ये पूरी जो डिटेल है, वर्ष है, वो डालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलिए, अब इसके बाद में स्थान डाल देना, ठीक है? और दिनांक डाल देना, ठीक है? आप अपना स्थान डाल देना, और यहाँ पर जो कि सील साइन लगेंगे आपके स्कूल के प्राचार्य के। तो यहाँ पर लिखा है ना, प्राचार्य के अच्युताचार पद मुद्रा सहित। अब प्रपत्र पूरे हमारा गाँव की बेटी का प्रमाण पत्र है, और यही हमारा अपलोड होता है स्कैन करके, ठीक है? जो कि मैंने अभी पहले आपको बताया। तो यहाँ पर आपको एक फोटो लगाना है, ठीक है? यहाँ पर आपको नाम, पिताजी का नाम, ग्राम, विकासखंड, तहसील डालना है, जिला डालना है, और 12वीं परीक्षा आपने किस वर्ष में पास की है, ठीक है? तो वो वर्ष डालना है, जैसे कि 2024 में आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो आपने 12वीं क्लास कब पास किया होगा? 2023, 2024 सेक्शन में। तो यहाँ पर ये डाल देना है, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, स्थान और दिनांक डाल देना है, और इसको वेरीफाई करवाना है आपको जनपद पंचायत से। जो आपका जनपद पंचायत है, वो जनपद पंचायत के जो सीईओ है ना, कौन? सीईओ। तो वहां से इसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, यहाँ पर सील साइन लगेंगे, और इसी को हमें अपलोड करना है। अब ये 5वां पेज है ना, वो सभी को फिल नहीं करना है। ये 5वां पेज है ना, उन स्टूडेंट के लिए। देखिए, एक तो प्रपत्र 3 था, और एक हमारा प्रपत्र 5 है। तो जो प्रपत्र 3 था ना, वो 12वीं क्लास के ऐसे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने सरकारी स्कूल से पास किया है, ठीक है? और जो प्रपत्र 5 है, वो ऐसे छात्रों के लिए जिन्होंने 12वीं क्लास प्राइवेट स्कूल से किया है। तो अगर आपने सरकारी स्कूल से किया है, तो आपको प्रपत्र 3 भरना है, प्रपत्र 5 को इग्नोर कर देना है। अगर आपने प्राइवेट स्कूल से किया है, तो प्रपत्र 5 को सबमिट करना है, प्रपत्र 3 को इग्नोर कर देना है, ठीक है? तो इस तरह से चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। तो प्रपत्र 3 और प्रपत्र 5 सेम है, बस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल का डिफरेंट है। तो इसको डाउनलोड कर लेना, इसको फिल कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा दी हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना सभी के साथ। कोई भी डाउट हो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।